आज कुंभ में कितने बड़े पैमाने पे लोग बीमार हो रहे हैं। संक्रांत किस तरीके से माताएं बहनें आज कुंभ में पीड़ित है, उन्हें खाने को नहीं मिल रहा, उन्हें पानी तक नसीब नहीं हो रहा है और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। नेताओं का कुंभ है ये, जो संतों के नाम पर किस तरह से राजनीति कर रहे हैं ये लोग और किस तरह से देश की जनता से कर वसूली कर रहे हैं। आज कुंभ में कुंभ वाला काम नहीं हो रहा। आज भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है कुंभ में, तो कुंभ के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। किस तरह से हमारे इस धार्मिक पर्व को, जो संतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसे किस तरह से इन्होंने डुबा दिया। आज धर्मात्माओं को पीछे करके लुटेरे संत के भेष में आगे आगे भगवा पहन के, ये है आज हमारे कुंभ की वास्तविकता। देखिए, कुंभ हमारे देश का एक ऐतिहासिक पर्व है और वो संतों के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है, महापर्व है। ठीक है, महापर्व कह लीजिए आप, बात एक ही है। कुंभ का किस तरह से राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता आदित्यनाथ योगी जी, किस तरह से कुंभ के नाम पे बजट पास करके आज राजनीति का प्रचार हो रहा है। आप कुंभ देखने जाइए, मोदी, योगी, तमाम नेताओं के आपको पोस्टर लगे मिलेंगे। किसी हमारे देश के संत का भी पोस्टर लगाया अतीक अहमद जी का, देखिए फिर आप बात को काट रहे हैं। किसी संत का, किसी महर्षि का, शंकराचार्य जी का, रामाचार्य जी का, किसी के पोस्टर लगा के बताया गया। आज क्या कुंभ में धर्म की बातें हो रही हैं? मुलायम सिंह की मूर्ति लगा दी गई, मुलायम सिंह जी की। देखिए, ये एक राजनीति, यही लोग मुलायम सिंह जी को राजनीति में बदनाम करते हैं, जिसका शंकराचार्य जी ने कुंभ में ही जवाब दिया मीडिया वालों को। समझ में आया? आज कुंभ में कितने बड़े पैमाने पे लोग बीमार हो रहे हैं। शंकराचार्य जी ने पहले ही कहा था कि गंगा का पानी शुद्ध नहीं है, उसमें लोग डुबकी लगाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, और वही हो रहा है। फूल बरसाने से असफलताएं चुपती नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार आर्थिक तौर पे किन परिस्थितियों में जा चुकी है, बात नहीं करना चाहते, डॉलर पे बात नहीं करना चाहते, अपनी असफलताओं को कुंभ के पीछे छुपाना चाहते हैं। समझ में आया किस तरह से अब नेत्रियों को ले जाकर उन्हें दिखाया जा रहा है। लेकिन हमारे मुलायम सिंह की मूर्ति की क्या जरूरत थी कुंभ में? देख, वो उनसे पूछिए ना, जो कुंभ के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, आदित्यनाथ योगी जी से पूछिए ना। देखिए वहां बेचारे कुंभ प्रशासन ने, प्रयागराज के जो प्रशासन है, उसने पीडीए लिख दिया हर खंबे पे, ठीक है। अब पीडीए क्या है? पीडीए को लेके अखिलेश यादव जी पूरे देश में नागरिकों को जगा रहे हैं। उनका एक नारा है कि पीडीए एकजुट है। तो किस तरह से उनने प्रयागराज अथॉरिटी है जो, उसे पीडीए कहते हैं, जिसने कुंभ में सारी व्यवस्थाएं की हैं, सारे लट्ठों से पीडीए को मिटवा दिया गया। तो कुंभ के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। किस तरह से हमारे इस धार्मिक पर्व को, जो संतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसे किस तरह से इन्होंने डुबा दिया। आज कुंभ वाला काम नहीं हो रहा। आज भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है कुंभ में। आप बताइए कहाँ सुविधा है? जो महिलाएं जा रही हैं, पानी पीने की सुविधा नहीं है, नाली में से पानी पीना पड़ रहा है वहां पे, जिसके वीडियो सामने आ रहे हैं। किस तरह से खुले आसमान के नीचे लोगों को सोना पड़ रहा है। उद्योगपतियों के लिए 10-10 लाख रुपए खर्च करके उनके रहने की व्यवस्था की गई है। आम नागरिक के लिए क्या है? कर लगाए जा रहे हैं अंग्रेजों की तरह, बाल काटने वाले पे कर, चाय बेचने वाले पे कर, चना बेचने वाले पे कर। और किस तरह से जो अंग्रेज लगाया करते थे, पहले कुंभ में एक आम नागरिक, पूरे देश का नागरिक व्यापार करने जाता था। आज उन व्यापारियों से कर वसूली के नाम पर उनकी कमाई से उनकी आधी हिस्सेदारी छीनी जा रही है। ये कुंभ है, ये सत्य कह रहे हैं हम। आज मीडिया सत्य नहीं दिखा रहा है। आप देखिए किस तरह से वहां संतों का अपमान हो रहा है, किस तरह से संतों को पुलिस लाठी से, रोडों से मार रही है। ये राजनीति नहीं हो रही तो क्या हो रहा है? नकली संत है जो कुंभ को बदनाम। नकली संतों को आप देखिए किस प्रकार से रथों पे जगह दी जा रही है, जिसका सन्यासियों ने, धर्म गुरुओं ने विरोध किया। आप देखें, रामभद्राचार्य नकली संत है क्या? अब रामभद्राचार्य, वो जो गई एक वहां पे नचनिया मॉडल, वो कौन है? किसके रथ में बैठी थी वो? ऐसे संत। अब आप तो धीरेन शास्त्री को भी संत मानते हैं, आप देवकी नंदन ठाकुर को भी संत मानते हैं, जो पार्टी बना के राजनीति करना चाह रहे थे फिर भाग गए थे विदेश। देवकी नंदन ठाकुर आज बीजेपी के एजेंडे को चलने वाले इन ढोंगियों को आप संत मानते हैं, और शंकराचार्य जी जो ईश्वर समान है, उनको आप कटघरे में खड़ा करते हैं। इसी तरह अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। ये सनातन धर्म विरोधी लोग हैं, जो आज भगवा धारण करके, जैसे सीता का अपहरण किया था रावण ने, उसी तरह आज ये भगवा धारण करके हमारे देश को लूट रहे हैं, मंदिरों को लूट रहे हैं, मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान करके लड़ा रहे हैं, ऊंच नीच करके देश में अराजकता फैला रहे हैं। आज देश में किस तरह से बड़े पैमाने पे अराजकता फैली हुई है, भाई भाई का दुश्मन हो गया है। संजय साहब, आप विरोध क्यों कर रहे हैं प्रयागराज कुंभ कर रहे हैं? आप विदेशी टेक्नोलॉजी से हुआ है क्या नाम काम? हाँ, बहुत विदेशी टेक्नोलॉजी है, जो देश का नागरिक वहां प्रताड़ित है। किस तरह से वहां हमारे देश के नागरिक
बेबस हैं, उन्हें कोई सुविधा ही नहीं है, ना खाने की सुविधा, ना पीने की सुविधा है कि रक्षा मंत्री खुद राजनाथ सिंह आज कुंभ में स्नान किए हैं, साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भी आ रहे, इतनी अच्छी व्यवस्था है। देखिए, नेताओं का कुंभ है ये, जो संतों के नाम पर किस तरह से राजनीति कर रहे हैं ये लोग, और किस तरह से देश की जनता से कर वसूली कर रहे हैं। कर वसूली, देश का खजाना समाप्त हो चुका है। भारत कितने बड़े पैमाने पर ऋणी है, आज आर्थिक तौर पर हम गुलाम बन चुके हैं। इस बात को कौन बताएगा? मैं पूछना चाहता हूं, कौन बताएगा? आज डॉलर जिस तरह से मजबूत हुआ है और रुपया जिस तरह से कमजोर हुआ है, स्वयं प्रधानमंत्री कहते थे जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है। आज ये सच्चाई है। आज देश को देखना पड़ेगा किस तरह से मीडिया की बातों में गुमराह होकर आज हमारा भारत आर्थिक तौर पर गुलाम बन चुका है। आज हमारे देश की जीडीपी देखिए, डंका बज रहा है देश विदेशों कुंभ की आड़ में आप क्या छुपाना चाहते हैं? भारत की परिस्थितियां, डंका विदेश में नहीं बज रहा। नरेंद्र मोदी को आज उनके दोस्त ट्रंप ने न्योता नहीं दिया है। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी का चरित्र है। जितने लोग इनके साथ खड़े थे आज उनकी अपनी जमीन छीन ली है। कोई राजनीतिक दल आज इनके साथ, कुंभ की वो पूरे देश में तारीफ हो रहा है। देखिए, आप पत्रकार लोगों के कारण वैसे ही आज भारत अधमरा हो चुका है, लंगड़ा लूला हो चुका है। कब तक आप लोग देशद्रोह करते रहेंगे, भारत के नागरिकों को गुमराह करेंगे? कुंभ की वास्तविकता दिखाइए। आप वास्तविकता दिखाएंगे तो आपके ऊपर भी लाठी चलेगी। कुंभ में इतनी अच्छी व्यवस्था है कि देश के 4 IIM संस्था वहां पे अध्ययन करने की इतनी अच्छी व्यवस्था कैसे हो पाई है कुंभ में? देखिए, आप केवल भारतीय जनता पार्टी के कंटेंट को प्रस्तुत कर रहे हैं, वहां कोई अध्ययन नहीं कर रहा। वहां जो जनता पीड़ित है उसकी पीड़ा तो आप दिखाई नहीं रहे। जनता को क्या सुविधा प्रदान की है आदित्यनाथ? कोई नहीं। वहां जनता खुले आसमान के नीचे सो रही है। किस तरीके से माताएं बहनें आज कुंभ में पीड़ित है, उन्हें खाने को नहीं मिल रहा, उन्हें पानी तक नसीब नहीं हो रहा है, और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 21वीं सदी में जो 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का जो सपना दिखा रहे थे, जो 2022 में हर गरीब को पक्का मकान दे रहे थे, आज उनकी वास्तविकता देश के सामने है। इस तरह से धर्म के पीछे छुपकर भारतीय जनता पार्टी अपनी असफलताओं को और अपनी साजिशों को नहीं छुपा सकती है। आज देश पीड़ित है, आज देश का नौजवान बेरोजगार है, महिलाओं की तो दुर्दशा हो गई है। आप मणिपुर पे आप बात नहीं करना चाहते? कभी इतिहास में राकेश टिकैत साहब खूब शाही स्नान किया और साथ ही उन्होंने योगी आदित्यनाथ की काफी तारीफ की और कहा कि बहुत अच्छी व्यवस्था है कुंभ में। देखिए, हो सकता है राकेश टिकैत जी का स्वागत कर दिया हो और वे पूरे कुंभ को ना घूमे हो। कुंभ कोई 1 किलोमीटर में नहीं लगा है। कुंभ के अंदर बहुत बड़ी व्यवस्था है, लोग खो जाते हैं कुंभ में। समझ में आया? राकेश टिकैत जी को बढ़िया व्यवस्था बोलिए। बढ़िया व्यवस्था नहीं है। आप मीडिया के लोग कब तक देश को गुमराह करेंगे यार? तो राकेश टिकैत झूठ बोल रहे हैं। राकेश टिकैत जी क्या पूरे कुंभ में घूमे आए क्या? राकेश टिकैत जी के नाम को आगे करके आप योगी जी की असफलता और योगी जी की क्रूरता, जो आज टैक्स और कर वसूली की जा रही है कुंभ के नाम पे, नहीं छुप सकती। आम नागरिक आज समझ चुका है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश चलाने में असफल है। महिलाओं की कितनी कुदरसा कर दी है, इस बात पे कौन चर्चा करेगा? मणिपुर पे कौन चर्चा करेगा? पहलवान बेटियों की कौन चर्चा करेगा? आजादी कह रहे थे ना आप, राम मंदिर के बाद आजादी कह रहे थे ना आप। ऐसा कुंभ कभी नहीं हुआ। ऐसा कुंभ, इससे बेहतर कुंभ सदैव हुए हैं। जब हम गुलाम थे, अंग्रेज हमसे कर ले रहे थे, तब भी कुंभ अच्छे हो रहे थे। आज कुंभ में ना किसी संत की पूछ है, न शंकराचार्य की पूछ है। आज धर्मात्माओं को पीछे करके लुटेरे संत के भेष में आगे आगे भगवा पहन के, ये है आज हमारे कुंभ की वास्तविकता। कुंभ ने किस तरीके से कुंभ के माध्यम से दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करने का, उत्तर प्रदेश में एक सीट पे उपचुनाव है, उसको कुंभ के माध्यम से प्रभावित करने का जो राजनीतिक षड्यंत्र चुनाव आयोग ने किया है, ठीक है, देश भली बात समझता है और दिल्ली भी समझती है। और दिल्ली आपको 5 तारीख को मतदान में बता देगी कि क्या है सच। जनता है मालिक। ये लोग ना समझें कि ये देश के बाप हैं जिन्हें आज राजनीतिक शक्ति प्रदान हो गई है। मोदी जी आएंगे दिल्ली के अंदर, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट नहीं देगा। आज राष्ट्र बचाने की, संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी आम नागरिक की है। इतना बढ़िया व्यवस्था करने के लिए आशीर्वाद दे दीजिए किसको? योगी जी को। काहेगा? इतना बढ़िया व्यवस्था, कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं है। कुंभ के नाम पे, जो धर्म के नाम पे अपने षड्यंत्र, अपनी असफलताओं को छुपाए, ठीक है, देश विरोधियों को बढ़ावा दे, नकली संतों को बढ़ावा दे, आप उसे सफलता बताना चाह रहे हैं। कब तक देश को आप गुमराह करेंगे? देश धृतराष्ट्र नहीं है, बिल्कुल नकली संत है। कौन कहता है योगी जी संत है या योगी है? कौन कह रहा है? क्या कौन है वो? फिर प्रचार से कोई योगी नहीं बन जाएगा। रावण भी फिर संत था,
रावण भी संत था। तो योगी संत नहीं है, कौन है वो? योगी संत नहीं है, योगी नेता है। नेता है, नेता है वो योगी। जो वस्त्र धारण करते हैं। वो केवल देश की जनता को भ्रमित करने के लिए, जैसे सीता माता को भ्रमित किया था रावण ने, हाँ। ठीक वही तरह से हमारे अच्छे नेता मानते हैं कि नहीं देश के लिए? नहीं कोई अच्छे नेता नहीं।